घंटा 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो जैसे कि आज पता ही है हम सभी को, सुबह 6 बजे जो है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करने वाली है। तो सुबह के 5 बज रहे हैं और हम भी निकल चुके हैं। कड़ाके की ठंड हो रही है। इस वक्त चाय की सबसे ज्यादा जरूरत है, पर ठंड को नजरअंदाज करते हुए हम निकल चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा को देखने के लिए और उसे कवर करने के लिए। तो चलिए, चाय तो है वहीं पर जाकर ही पियेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बदरपुर बॉर्डर पे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी अच्छी जो है व्यवस्था कर रखी है। 6 बजने में सिर्फ 2 या 3 मिनट ही रह गए हैं और कभी भी जो है भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकती है। हमने रास्ते में आते हुए देखा किस तरीके से व्यवस्था कर रखी थी, पुलिस भी लग रखी है। देखिए किस तरह झंडे लग रखे हैं। पूरा जो है रास्ता तय कर रखा है भारत जोड़ो यात्रा का, बता रखा है कि इस रास्ते से जाएगी। और ठंड का जो है इस वक्त काफ़ी माहौल हो रखा है। हमारे दूसरे सहकर्मी जो है वो अभी रास्ते में है, हमें थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे। उनसे बात हुई तो उनको काफ़ी ट्रैफिक मिला रास्ते में, तो वो भी थोड़ी देर बाद हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। और अभी कभी भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर सकती है। देखिए M7 वेरिएंट चीज का ये हवा सा मचा रखा है इन्होंने, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि ये जुलाई से पहले का एक पेशेंट हुआ था। जुलाई से पहले 7वां महीना होता है, अब 12वां महीना है। इन 5 महीने में कुछ नहीं हुआ, केवल एक पेशेंट था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने उसे फेस किया है। लोगों को पता है इस बात का, जान के इस हमारी जन यात्रा को, जो भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं खराब करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, इसे तोड़ने के लिए एक मूवमेंट जो हमारा बना है लोगों के प्रति, कांग्रेस के प्रति, राहुल जी के प्रति, उस मूवमेंट को तोड़ने के लिए तो कोरोना का एक डर पैदा किया जा रहा है। नहीं तो अन्यथा कोरोना कहीं नहीं है। तो ये एक साजिश है जिसे लोग समझ रहे हैं। इस बात को लोग आने वाले समय में जवाब देंगे इनको अच्छे से। इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। ठंड देख सकते हैं आप कैसे लोग यहाँ पर झंडे लेकर चल रहे हैं। भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। मैम, जिस तरीके से जो है अब भारत जोड़ो यात्रा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने वाली है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? हमारे राहुल गांधी सर प्रिय है और आप देख रहे हैं कि जन सैलाब जा रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ी सफलता हमारी यही है। आने वाले टाइम में राहुल गांधी जिंदाबाद। जोरो जोरो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी जी जो है वो यहीं से अभी आगे जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुकी है और भीड़ जो है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं
हमारे संवाददाता अमन त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमन, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलते हुए हरियाणा के बाद अब दिल्ली में एंटर कर चुकी है, जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर हुजूम देखने को मिल रहा है और आने वाले कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ से एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से एक तरीके से बात करें यहाँ पर सक्सेस की, तो ये भारत जोड़ो यात्रा की सक्सेस ये कि लगातार लोग इसमें जुड़ते नजर आ रहे हैं और लोग और देखने को ये भी मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से वाकई भारत जुड़ रहा है। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि बस राहुल गांधी कितनी देर में एंटर करते हैं। हम भी चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे। तो भारत जोड़ो यात्रा का एक काफिला यहाँ से होकर गुजर चुका है, जिसमें क्या कहते हैं जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह और पवन खेड़ा जैसे लोग शामिल थे, लेकिन राहुल गांधी का अभी कुछ अता पता नहीं है। हाँ, वही अभी राहुल गांधी का जो है यहाँ पर कोई अता पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक काफी भीड़ का सैलाब जो है वो आगे पहुंच चुका है। हम ये कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन राहुल गांधी जी जो है वो अभी तक इस यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी भी अभी उठ के यहाँ पे चाय की चुस्की ले रहे होंगे, जैसे सुबह की चाय सभी को पसंद होती है। यार हमें भी देखना चाहिए कहीं चाय वाय मिल जाए, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे। हम भी चलेंगे चाय की तरफ, देखते हैं। अभी फिलहाल ये जो राहुल गांधी के इंतजार में हैं हम लोग, और ये सभी गाड़ियाँ जो है वो भी राहुल गांधी के इंतजार में ही है। See, our leader, beloved leader Shri Rahul Gandhi ji, has taken this yatra to fight against the spreading of hatred and the rise of unemployment and the prices. So, as you see, right from the time it started in Kanyakumari, it is getting more and more momentum. More and more people participating in this beyond party participants. So, obviously, this yatra is very much need for the need of the day. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक बड़ी भीड़ यहाँ से होकर गुजरती हुई, तो कयास यही लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी भी अब भारत जोड़ो यात्रा में जल्द देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी भीड़ का सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है, और कहा यह भी जा रहा है कि इसी भीड़ में जो है राहुल गांधी जी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। पढ़ा लिखा आदमी हूँ। क्या तरीका है सर ये? जिस जोश से हम लोग यहाँ पे आए थे कि प्यार से जोड़ा जा रहा है, दे आर बीटिंग। बूढ़े गिर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि उनको बचा रहे हैं, मारा जा रहा है बूढ़ों को। गाड़ी ले जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड कचरना समझते हैं ना सर? कचरना किसको कहते हैं? कचर रहे हैं लिटरली। क्या ये प्यार भारत जो है क्या नहीं है सर? ये एटलीस्ट कम से कम अगर इनके पास सिक्योरिटी नहीं है तो ये लोग अकेले चल रहे, ये लोग बोल दे कि हमारे साथ कोई नहीं जुड़े। बट अगर जनता इनके साथ जुड़ रही है तो जनता की जरूरतों को समझे ना, कि जनता को इज्जत चाहिए यार। हम लोग अगर आ रहे हैं तो अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके आ रहे हैं। व्हाट इज दिस द वे? ये सच में सर बहुत ही मतलब सोचा नहीं होगा कोई, जो भी आदमी यहाँ आया होगा और इस तरह का रवैया देख ले। सिक्योरिटी गार्ड मार रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड मारने के लिए है या फिर रक्षा करने के लिए है, दैट्स ऑल। ये बात करते कि तभी पहुंचना मेरे को डेस्टिनेशन पर भी यहाँ से 20 मिनट दिखा रहा, बिकॉज ट्रैफिक बहुत है और आई होप कि हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे टाइम पे। और जो लोकेशन दी गई है, बिकॉज हमें मालूम नहीं था कि जितने भी रास्ते हैं सभी बंद हैं और जो सिक्योरिटी पर्पस से इनको बंद किया गया है, लेकिन आई होप कि हम उस तक पहुँच जाएंगे जी। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो ऑफकोर्स भैया हमने मध्य प्रदेश में भी ज्वाइन किया था
और आज हम कहते हैं कि दिल्ली में भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने टाइम पे पहुंचा दिया तो अब देख लीजिए यहाँ से कितने 19 मिनट का रास्ता, देख लो भैया, है कि नहीं? और क्या, तो भैया आप लोग भी सुबह सुबह जल्दी उठोगे और मैं भी सुबह सुबह जल्दी उठा हूँ स्पेशली इस भारत जोड़ो अभियान के लिए। भारत जोड़ो अभियान कहते हैं सभी भारतीयों का हर हमारा कर्तव्य बनता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें उठाकर कहते ही सीधे चलते रहें और सब लोग साथ में चलें और प्यार भाईचारे से चलें और एक साथ चलें। जी, सुबह की चाय हो चुकी है यहाँ पर? चाय चू भाई घाटे पिया करूँ मैं तो आप लोग की आई होप कि आप लोग की चाय होगी राइट? और अच्छा नहीं हुई, अच्छी बात है, तो वहाँ पहुँचा दो मेरे को, मैं पिलाऊंगा आपको चाय अगर मिली तो वहाँ पे, बिकॉज मैं चाय खुद नहीं पीता। हाँ तो भैया थैंक यू, आप सबने लिफ्ट दी, बिकॉज मैं सब लोगों को रोक रोक के पूछ रहा था वहाँ पे कि भैया मेरे ले चले यार तू, मैं तो 1,500 रुपये मैंने ऑफर किया बाइक वालों को, मैं यार तुम लोग छोड़ दो मेरे को, तो अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो तुम मजाक वहाँ दे, मैं सच में दूंगा तुम्हें, चिंता मत करो। नहीं सर हम तो बिजी है। मैं यार गुरु मैं देख लोगों को पैसे दे तब भी जाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पे, लेकिन अब बेचारे कहीं और काम होगा इसलिए मैं चलो ठीक है चलो अब देखें यहाँ से। तो आपने हर जगह मतलब जहाँ से होकर गुजरी है, आप मध्य प्रदेश में भी आपने बताया? जी मध्य प्रदेश में मैंने ज्वाइन किया था जी। अभी मैं इतना बड़ा होगा मेरी बॉक्सिंग करियर में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सभी तरह के लोगों ने उसमें कहते हैं कि सहयोग दिया था, लेकिन अभी जैसे ही ये बीजेपी आई है हमारे हरियाणा में, तब से कहते हैं कि जाट नॉन जाट कर दिया भाई, सब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। नहीं तो लोग कहते पहले भी ऐसे रहते थे अब भी ऐसे, लेकिन वो दिमाग में बांट दिया कि भैया ये ऐसे है ये ऐसे है। तो आई थिंक ये काम करेगी, इससे हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ से। और एक राहुल गांधी जैसा एक नेता खड़ा हुआ है तो मैं मानता हूँ कि लोग उसका साथ देंगे, बिकॉज भैया देख बिकॉज मैं तो जानता हूँ राहुल गांधी जी को बहुत अच्छी तरह से 2008-9-10 से, जब हम कहते लाइन लाइट में थे तो तब से लेकर अब तक उन्होंने एक चीज़ को नहीं छोड़ा, तो ये आगे भी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा कहते हैं कि वो साथ देंगे सबका। जैसे कि अभी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर चुकी है और दिल्ली में ही चल रही है। अभी इस वक्त हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। अभी आश्रम चौक पर जो है वो यात्रा का हॉल्ट होगा। इसी दौरान हमारे साथ एक कॉमन पर्सन मौजूद हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस जूनी नौडियाल है। मैम कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से। मैम जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के अंदर आ चुकी है तो और कहा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? नहीं अभी तो कोरोना का कोई ऐसा स्केयर है नहीं, जो भी शुरू हुआ है वो चाइना में है, तो आई थिंक ये एक बहुत ही पर्टिनेंट कॉज है विच वी शुड ऑल सपोर्ट, सो आई दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू जॉइन इट। तो अगर देखा जाए यात्रा की शुरुआत जो है वो सुबह ही हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया, तो उस बारे में क्या? नहीं मुझे उस बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने और भी देर में ज्वाइन करा, मैं इनको वो टाइम पता नहीं था और मैं जल्दी ज्वाइन करना चाहती थी, बट आई मिस्ड इट और मैं आगे पीछे यात्रा को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैम जिस तरीके से यहाँ पर एक मकसद लेकर शुरुआत की गई भारत जोड़ो यात्रा की, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो के एक नारे के साथ, तो ये जो यात्रा थी आपको लगता है कि सक्सेसफुल हुई है? जो 100% सक्सेसफुल हुई है। देखो मेरे जैसा इंसान जो कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, वो घर से बाहर निकल के आया है, सुबह अपनी फैमिली को छोड़ के आया है, तो आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली सक्सेसफुल बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग पीपल। और अगर आम आदमी ज्वाइन कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। आई थिंक कांग्रेस विल बी बैक। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जब हम लोग यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ से गुजरते हुए देखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे तक कितना बड़ा जाम है। तो और एक तरफ ही यहाँ पर जाम है, दूसरी तरफ ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर करीब एक बहुत लंबा जाम है जो बहुत आगे तक है। तो ये जाम कब तक खुलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर एक ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक को भी प्रॉपरली यहाँ पर मैनेज नहीं किया गया है।
क्योंकि अगर इस तरफ भी 2 लेन बनाकर एक मैनेजमेंट हो जाती कि दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता रहता तो इस तरीके की दिक्कतें नहीं आती। प्रॉपर मैनेजमेंट कर दी जानी चाहिए थी। जो अपोजिट साइड यहाँ पर सड़क चल रही है, जो स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, वहीं पर 2 लेन बना देना चाहिए था कि दोनों तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक आराम से चलता रहता, लोगों को आने जाने में दिक्कत भी नहीं होती। इस तरीके से जो दिक्कत यहाँ पर आएगी वो आम नागरिकों को आएगी और ये चीज़ें सोची जानी चाहिए थी इस यात्रा को लेकर, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग तो पहले से ही हो रखी थी कि ये यात्रा कब एंटर करने वाली है, कहाँ से एंटर करने वाली है। जब सारा प्लान रेडी था तो उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक का मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ी है, जिस तरीके से एक हुजूम जो हज़ारों की भीड़ में साथ चला था वो अब धीरे धीरे करके लाखों की भीड़ में तब्दील हो गया। जिस तरीके से राहुल गांधी जगह जगह थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक भी रहे हैं, लोगों से थोड़ा बहुत उनका अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। अब भी हम लोग जहाँ पर थे अब आश्रम चौक से आगे निकल चुकी है ये यात्रा। तो यात्रा की शुरुआत जो है वो बदरपुर बॉर्डर से की गई थी और अब जो है वो आश्रम चौक तक पहुंच गई है। इसके बाद जो है यहाँ पर 2 या 2.5 घंटे का हॉल्ट होगा। उसके बाद यात्रा इंडिया गेट जाए, 1 बजे से इंडिया गेट पहुंचेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी लोगों की भीड़ जो है वो आ ही रही है, यहाँ पर कम नहीं हो रही है भीड़। हजारों से लोग लाखों में तब्दील हो गए हैं और लोग जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है यात्रा के कारण। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड पर इस वक्त काफ़ी रश है और साथ ही आप देख सकते हैं चलते हुए लगातार कार्यकर्ता चाहे आम आदमी जो भी हो सब लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में एंटर की उसके बाद से जो हज़ारों की भीड़ थी वो लाखों में जिस तरीके से बदल गई, तो क्या ये जो भीड़ है, ये जो जनता का समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को, तो क्या ये सक्सेसफुल मानी जा सकती है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ समर्थन मिला? देखिए, राहुल गांधी जी की आंधी है, राहुल गांधी जी की पर्सनल फैन फॉलोइंग है जो लोग देखने के लिए खड़े। आप देखिए हजारों की तादाद में भी सामने छज्जे हैं, हर कोई अपने छज्जों पे लटका हुआ है और सिर्फ एक झलक पाने के लिए राहुल गांधी जी के कि कब राहुल गांधी जी यात्रा में से आएंगे और हम उनको देख पाएंगे। तो ये राहुल गांधी जी की पर्सनल जो उनकी छवि है उसको देखने के लिए, उनको पर्सनल देखने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली में भी जब ये यात्रा एंटर हुई तो हजारों की संख्या थी, वो बढ़ते बढ़ते लाखों में तब्दील हुई। तो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की एक तरीके से मैं बात बताऊं जो एक कॉन्सेप्ट है, तो क्या ये सक्सेसफुल रहा है जिस तरीके से हर राज्य में इसको बिल्कुल हो गया है, ये तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है। हर राहुल गांधी जी ने हर हिंदुस्तान के युवाओं के दिलों को छुआ है। वो कह रहे हैं कि भाई नफरत छोड़िए, मोहब्बत से रहिए, क्या जरूरत है नफरत की। ये हमारा देश इस तरह से जहाँ पे एक खूबसूरत गुलदस्ता रहता है, जहाँ पे हर जाति के हर विचारों के लोग रहते हैं, उस गुलदस्ते को इसी तरह रहने दीजिए, वो ही शोभा देता है। इसे लड़ाई झगड़े, इससे हमारे यूथ को कुछ नहीं मिलेगा। आज ये बच्चे हैं, आगे इनको कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, कहाँ कोई पढ़ाई ढंग से नहीं, कुछ आगे इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज पे अंधकार सा छाया हुआ है। तो इनके लिए जरूरी है राहुल गांधी जी का ये जोश, और उनको समझने की जरूरत है युवाओं की। सबको आगे जुड़ रहे हैं, सब लोग अपने अपने वहाँ पे भी अपना सपोर्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हर तरह से हो रहे हैं शामिल। तो राहुल जी को तो सपोर्ट मिल चुका है, इनके सक्सेस हो चुकी है और हमें बहुत खुशी है।
कि भारत जोड़ो यात्रा अब बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, जहां पर हरियाणा में इसका विश्राम हुआ था। 3500 किलोमीटर की ये यात्रा जो है राहुल गांधी द्वारा की जा रही है, भारत को जोड़ने की यात्रा है। और सुबह से लाइव हमारे अमन और सत्य का कई कार्यकर्ताओं के रिव्यूज आपको बताते हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर आ चुकी हूँ और ये है निजामुद्दीन, क्योंकि आश्रम से ये यात्रा जो है वो वहाँ पर विश्राम करने के बाद यहाँ पर आएगी और उसके बाद फिर इंडिया गेट, और इंडिया गेट के बाद फिर रेड फोर्ट तक की ये यात्रा जाएगी। सर आप नंगी बैग क्यों हैं? रास्ता बदरपुर से यहाँ तक पैदल आ रहे हैं बिना चप्पल के? बिना चप्पल के। क्यों? सब प्यार बहुत जुनून है, सब लोगों ने हमें जुनून, हम जिंदाबाद साथ देते हैं। आपको ठंड नहीं लग रही है? तो ये प्यार आप तो देख सकते हैं राहुल गांधी के लिए जो इन लोगों में है कि ये लोग बिना चप्पल के पूरी यात्रा को कवर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं आपका मैसेज क्या कहता है, ये बोर्ड क्या कह रहे हैं? ये बोर्ड क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम में इतनी महंगाई थी और मोदी जी के टाइम में इतना सिलेंडर महंगा क्यों हो गया? गरीब के बारे में बोलते ही नहीं है, गरीब के बारे में बोलते नहीं है, महंगाई के बारे में बोलते नहीं है। पढ़ लिखा भी साहब में। अच्छा, तो आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस में? हम शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, इसलिए आप अपना प्यार नंगे पैर चल के दिखा रहे हैं? नंगे पैर दिखाया, उनको हमने माला भी। अच्छा, आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ मीडिया वैन में और हम वेट कर रहे हैं राहुल गांधी का कब आएंगे और उनकी एक झलक देखने को मिलेगी। हम इसी मीडिया वैन के साथ पूरी यात्रा को कवर करते हुए चलेंगे और इस पूरी यात्रा में देखेंगे कि कैसे लोग इस यात्रा को लेते हैं। बात करूँ अगर मैं राहुल गांधी ने दिल्ली में आते ही, जैसे कि आप फोटो सकते हैं मेरे पीछे लोग काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी चिल्ला रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। जैसे कि आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने दिल्ली में आते ही कहा था कि मोहब्बत की दुकान यहाँ खोलने आए हैं, नफरत की दुकान को बंद करने आए हैं। ये निशाना मैंने दूसरी पार्टी यानी ऑपोजिशन पे साधते हुए उन्होंने कहा था, सरकार पे साधते हुए उन्होंने कहा था कि जहाँ दूसरी पार्टी धर्म को लेकर और लोगों में नफरत फैला रही है, उसी नफरत को हम इस भारत जोड़ो यात्रा के प्रति खत्म करेंगे। भारत जो टूट चुका है, जो पहले जुड़ा हुआ था और दूसरी पार्टी ने तोड़ दिया है, ये राहुल गांधी का कहना है कि इस भारत को हम जोड़ने आए हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा इसी को यहाँ दर्शाएगी कि क्या होता है, कैसे लोग जिनमें नफरत फैली हुई है, जो राहुल गांधी के बाद दूसरी पार्टियों ने फैलाई है धर्म को लेकर नफरत, उस नफरत को ये कैसे खत्म करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था जब दिल्ली में शुरुआत हुई भारत जोड़ो यात्रा की, यहाँ पर फरीदाबाद के क्या कहते हैं बॉर्डर से, बदरपुर बॉर्डर से एक तरीके से शुरुआत हुई और फिर लोग जो एक हज़ारों की संख्या में थे वो धीरे धीरे वो भीड़ कब लाखों में तब्दील हुई पता नहीं चला। अभी भी हम लोग ये पड़ाव, मतलब ये जो यात्रा है अपने पड़ाव के अंत की ओर है। अभी हम लोग ITO से आगे बढ़ चुके हैं, बिल्कुल लाल किला पहुंचने वाली है ये यात्रा और लाल किला में ही इस यात्रा की दिल्ली फेज़ की समाप्ति है। एक ही दिन के लिए यात्रा जो है वो दिल्ली में रखी गई थी। इसके बाद से कुछ दिनों का हॉल्ट है, फिर दोबारा से यात्रा शुरू होगी 3 तारीख से, जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश एंटर करेगी और इस यात्रा की समाप्ति होगी। आप हुजूम देखिए एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों भी नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता, आम नागरिक जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपना यहाँ पर समर्थन दिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये वो जगह है जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की एक तरीके से
जो दिल्ली का पड़ाव है उसकी समाप्ति होने वाली है। जिस तरीके से हमने देखा था जब बदरपुर बॉर्डर में इस यात्रा की एंट्री हुई तो उस वक्त जो हजारों का हुजूम था वो कैसे लाखों में बदला, और अभी भी ये यात्रा उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली फेज की यहाँ पर एक तरीके से अंत होगा। और साथ ही हमारे मीडिया वैन में भी हमारे कई सहकर्मी मौजूद हैं जो आपको लगातार इस यात्रा की कवरेज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर भी मौजूद हैं इस यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर एक तरीके से अब इस यात्रा का जो दिल्ली का फेज था वो एक तरीके से अंत होगा। चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं।